हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट आने वाले कुछ टाइम के लिए यूनिवर्सल एनर्जी मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। वॉट शुड यू नो, वॉट शुड यू अंडरस्टैंड। बट हाँ, ये एक जनरल रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे बस उतना ही लेना है। एंड आप इसे कभी भी देख सकते हो, कोई भी टाइमलाइन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। जब भी आप वीडियो को क्लिक करें, जब भी आप वीडियो को देखें, तभी से ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। सो लेट अस सी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप डेफिनेटली वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। पहले ही है द एम्परर एनर्जी। ओके, द किंग ऑफ कप्स, ऑल द इम्पोर्टेंट लोगों की एनर्जी है ये। द किंग्स एंड द एम्परर्स। वी हैव द 10 ऑफ wands, Three of cups, Justice, जिसके साथ है द hermit। बॉटम डेक एनर्जी है मैं यहाँ पे रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ। बॉटम डेक है द टावर एनर्जी। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सबसे पहला चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट इज, मैं कहूँगी एक वॉर, एक युद्ध आपके दिल और दिमाग के बीच में। ठीक है, मे बी ये बहुत टाइम से चल रहा है, कुछ टाइम से चल रहा है, बट इस आने वाले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में जो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आप अपने अंदर ही एक लड़ाई में हो। आपका दिल कुछ कहता है, आपका दिमाग आपको कुछ और कहता है। आपके लिए लॉजिकल क्या है, इमोशनल क्या है, ये डिसाइड कर पाना या इसके रास्ते पे चल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। आई सी दैट आपका आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो इसलिए कर रहे हो क्योंकि इसमें आपका कोई आपका राय, विचार या इच्छा मैटर नहीं करता, लेकिन आप किसी और को खुश करने के लिए या बस शो ऑफ के लिए या सोसाइटी को दिखाने के लिए या बस उस सबके जैसा बनने के लिए आप कर रहे हो। दिस इज समथिंग जो आपको मन भी नहीं है करने का। आई डोंट नो व्हाट इट इज। हो सकता है ये किसी टाइप का डिसीजन है जो आप लेने वाले हो, ये कहीं जाने की बात है, ये कुछ पहनने की बात है, ये कहीं पर कोई काम करने की बात है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। बट आप ये एक कुछ ऐसा करने का सोच रहे हो या कर रहे हो, लिटरली डिसाइड कर रहे हो करने के लिए, जो आप बिल्कुल भी अपने मन से सहमत नहीं हो। एंड यूनिवर्स इज लाइक, एक बार फिर से सोचिए दैट आप ये काम, आपको भी पता है कि आप ये कर रहे हो क्योंकि कोई और इससे खुश होगा, व्हाटएवर, बट इसके चलते इमोशनल ट्रबल आपके लिए आएगा। ये यूनिवर्स आपको पहले से काइंड ऑफ चेतावनी देना चाहते हैं कि आपको आपने अगर डिसाइड किया है कि आप ये करोगे, तो ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपको जबरदस्ती रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपका फ्री विल है। क्योंकि आपको खुद भी पता है कि दिस इज समथिंग जो आप नहीं चाहते हुए भी कर रहे हो। बट इसके लिए जो इमोशनल ट्रबल आने वाला होगा, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना। अगर आप ये करना चाहते हो, अगर आप ये डिसीजन लेना चाहते हो, अगर आप किसी और को खुश करने के लिए, सोसाइटी को खुश करने के लिए या किसी और के जैसा बनने के लिए, अपने आप को फिट बिठाने के लिए किसी बक्से में, अगर आप कोई भी एक्शन डिसीजन ले रहे हो तो आई कैन ऑल्सो सी दैट यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। एंड ये लोग आपसे उम्र में बड़े हैं। ये लोग लिटरली ये गॉसिप कर रहे हैं या इस वजह से कर रहे हैं दैट आप कैसे खुश हो। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है या चल रहा है, या ओवरऑल जो भी आपकी रियलिटी है, या आपने पास्ट में जो भी चैलेंजेस देखा है, या प्रेजेंट में आप जो चैलेंजेस देख रहे हो, उसके बावजूद आप इतने खुश और पॉजिटिव क्यों हो, कैसे हो, या
आपको हमेशा एक कैसे रास्ता मिल जाता है, आपको हमेशा कैसे डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन गाइडेंस मिल जाती है, आप कैसे मुश्किलों से हमेशा जीत जाते हो एंड ऑल दैट। तो ये चीज है जो इन लोगों को बिल्कुल भी लाइक दिस इज समथिंग जो ये लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। एंड दीज आर पीपल जो आपको बहुत ही क्लोजली देखे हैं, या तो ये आपको बड़े होते हुए देखे हैं, या तो ये आपको बहुत सालों से जानते हैं, या तो इन लोगों को आपकी हिस्ट्री पता है, या आपके लाइफ के स्ट्रगल्स पता है, या एटलीस्ट ये आपको इतना तो जानते हैं जहां पर ये आपके स्ट्रगल्स को जान लिए हैं, या इनको पता है कि आपने क्या गो थ्रू किया है। ठीक है, तो दीज आर पीपल जो एक्चुअली डायरेक्टली आपके लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, बट ये बस एक इन्फॉर्मेशन है जो स्पिरिट देना चाहते हैं दैट अगर आपको कभी भी कुछ सुनाई भी दे इस गॉसिप के बारे में या व्हाटएवर, आपको डायरेक्टली पता भी चले अगर, तो इन सारी बातों में कान मत दीजिएगा, इन सारी बातों को अपने आप को रोकने मत दीजिएगा। बिकॉज ये जो लोग हैं ये वेले लोग हैं, इन्हें कोई काम धंधा नहीं है, इन्हें कुछ नहीं है, इन लोगों को बस बोलना है, ये बोलेंगे। बट इन लोगों की एनर्जी को इतना ज्यादा पावर मत दे दीजिए कि ये आपके लाइफ को इम्पैक्ट कर सके। ठीक है, आपको भी शायद पता है कि ये कौन है, या शायद नहीं पता है, एंड इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि ये चीज आपके कानों तक पहुंचेगा। इसीलिए पहले से यूनिवर्स आपको ये काइंड ऑफ बता रहे दैट ये आपके कानों तक पहुंचेगा, आज नहीं तो कल। सच्चाई ये लोग छुपा नहीं पाएंगे कि ये आपके पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या इंटेंशंस क्या है। बट जब भी ये सच्चाई आपको पता चले, या जब भी आपको ऐसा फील हो, आपको आपके कान तक ये बात पहुंचे, जस्ट इग्नोर देयर एनर्जी। ये रीडिंग याद रखिएगा, ये मैसेज याद रखिएगा दैट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। आप इन लोगों की बातों को जितना पावर दोगे, वो बातें उतनी पावरफुल बनेगी। अगर आप उन बातों को एक फूटी कौड़ी की पावर भी नहीं दोगे, तो वो बातें बस ऐसे ही यूं ही फालतू की बातें बन के रह जाएगी। इट विल नॉट इम्पैक्ट यू। तो बी वेरी केयरफुल कि आप किसकी बातों को दिल पे ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, एंड आप किसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो। हु इज दिस पर्सन, वाई आर यू गिविंग दिस पर्सन सो मच ऑफ एन इम्पोर्टेंस। ये चीज हमेशा याद रखना, या ये क्वेश्चन अपने आप को करते रहना कभी कभी। ओके, आई सी हियर दैट कोई है जो आपको बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं आपकी, या फिर आप ऐसे समझो कि ये पर्सन बहुत इम्प्रेस्ड है आपसे, लेकिन ये पर्सन आपसे सीनियर है और आपके करियर से रिलेटेड है। सो आपके मैनेजर, आपके बॉस, आपके सीनियर कलीग, या आई डोंट नो टीचर भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स, प्रोफेसर्स, या बेसिकली आपके करियर रिलेटेड जगह में जो आपसे सीनियर है। ऐसा कोई पर्सन है जो आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है, आपके काम से इम्प्रेस्ड है, आपके अप्रोच से इम्प्रेस्ड है, आप जिस तरह से अपने काम को शेड्यूल कर रहे हो या हैंडल कर रहे हो, या आप जिस तरह से ओवरऑल अपने करियर को मैनेज कर रहे हो, ये पर्सन काफी खुश है वो देखकर। एंड शायद ये आपको डायरेक्टली आके कुछ कॉम्प्लीमेंट करे, या शायद ये आके आपसे कुछ फीडबैक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि ये खुद चल के आके आपको बोले, लेकिन आप इनकी एनर्जी से पता आपको चली जाएगा, इनके बातों से या इनके ओवरऑल एनर्जी से, दैट ये थोड़े से इम्प्रेस्ड है आपसे, या ये थोड़े से खुश है आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस से, विच इज नाइस, गुड अगर ऐसा है। ऑल्सो आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ चीजें, कुछ जवाब है जो खुद ही ढूंढना जरूरी है। आप हर किसी के सामने जाके अपना राज में भी खोल कर रख रहे हो, या एक खुली किताब बन रहे हो, या आपको लग रहा है कि सिंस आपका इंटेंशन प्योर है, तो आपको लगता है कि सबका इंटेंशन प्योर होगा, या आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान को जाकर कुछ ऐसा शेयर कर रहे हो, बोल रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि ये पर्सन मुझे समझेंगे, ये पर्सन मेरे दर्द को समझेंगे, या ये पर्सन मेरी बात को सेफ रखेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन जाके मे बी आपके ही और पहचान के 4 लोगों को जाके बता रहे हैं, या ये जानबूझ के आपको ऐसा एडवाइस कर रहे हैं जो एक्चुअली आपका फायदा हो ना हो, उनका कहीं ना कहीं से फायदा हो जाए, ऐसा। तो बी केयरफुल ऑफ कि आप किससे अपना इमोशंस को शेयर कर रहे हो, आप किसको इतना ट्रस्ट कर रहे हो, आप किसको इतना पावर दे रहे हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले कुछ टाइम के लिए, कि पावर आपके हाथों में होना चाहिए, डिसीजन आपकी होना चाहिए।
कॉन्शियस होना चाहिए ज़्यादा, लाइक कॉन्शियस होना पड़ेगा आपको ज़्यादा, आपके डिसीजंस, एक्शन सब कुछ बहुत कॉन्शियसली लेना ज़रूरी है यहाँ पर। किसी भी चीज़ को हल्के में लेना अच्छा नहीं होगा। एंड डोंट ट्रस्ट पीपल, क्योंकि आने वाले टाइम में जो लोग आपके आसपास होंगे, या तो ये बस अपने मतलब से हैं आपके आसपास, या तो बस इनको कोई मतलब ही नहीं है आपसे, लाइक दे आर नॉट इवन कनेक्टेड, दे डोंट इवन केयर, या तो ये थोड़े से ज़्यादा ही मतलबी है। यू नो, एक्सट्रीम सिचुएशन आई कैन सी। बट ओवरऑल मैं यही कहूँगी रीडिंग को एंड करते हुए, दैट अपने ऊपर भरोसा रखो और अपना काम करते रहो। यू नो, आपको जो सही लगता है, आपका जो डिसीजन है, आपका जो पर्सनल लाइफ है, उसे जैसे आपको बैलेंस करना है आप वैसे करो, क्योंकि लोग हैं, लोग बोलते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, इश्यूज बनते रहेंगे, यही जिंदगी है। पर हम उतना ही कर पाएंगे जितना हमारे कंट्रोल में है, और उतना करना ही सबसे ज़रूरी है। और उतना करने से एक्चुअली आखिर में काम बन ही जाता है। यू नो, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, अगर हम उतना भी सही से कर लें, एकदम ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, तो लास्ट में उतना भी नुकसान नहीं होता है एक्चुअली। जितना भी हमें डर लगे क्यों ना, एक ना एक टाइम पे सब सही हो ही जाता है। अगर सही नहीं है तो इट्स नॉट द एंड, ऐसा आई रेड समवेयर, किसी कोट में या समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर। तो आज मुझे वही एनर्जी फील हो रहा है यहाँ पे। सो एनीवेज, दैट इज व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच पहले तो इसे देखने के लिए। एंड या अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मैं आपसे फिर ज़रूर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, ऑल द बेस्ट, गुड बाय फॉर नाउ, सी यू लेटर।